ये जो आजकल महंगाई है बहुत ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी में गुजर बसर किस तरह से हो रहा है? देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ही गुजर बसर कराती है। इंसान के पास में हो तो इंसान ही इंसान को मार दे। महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई हुई है कि जिसका हम सोच नहीं सकते। गवर्नमेंट है इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही। आए दिन रोज़, अब मैं लाहौर से आया हूँ यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए बास्किन रॉबिन की, ठीक है। कल से लाहौर में DCO लाहौर ने क्रैक डाउन किया हुआ था महंगाई के ख़िलाफ़, स्पेशली चीनी के नर्क के लिए। तो देखिए, जब आम आदमी की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कारोबार ही नहीं होगा तो गुजर बसर कैसे होगा? बेरोज़गारी बढ़ गई है। इमरान खान साहब ने कहा था कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। नहीं, वो तो कल जब बात कर रहे तो कह रहे थे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, डॉलर अभी नीचे आ रहा है, क्या आवाम को इसका रिलीफ मिल रहा है? देखें जी, मेरी बात सुने, मैं इस टाइम सिविल बंदा हूँ। मियाँ साहब के दावे झूठे। नहीं, वो तो मियाँ साहब तो कहते हैं हमने मेट्रो बनाई है, हमने मोटरवे बनाई है। देखिए, कभी आप लाहौर आके विजिट करें, ठीक है, आपको पता लगेगा मेट्रो क्या है, क्या चीज़ है। इत्तेफाक फाउंड्री थी इनकी, ठीक है, इन्होंने वो सेल की, अरबों रुपया लेस्को का देना है वाप डाका। उनका क्या है, वो कर्ज हम उतारेंगे, खाएंगे, ये उतारेंगे हम, ठेका लिया हुआ हमने इनका। आपके कहने का मतलब है ये जो महंगाई चल रही है ये पिछली हुकूमतों का ही तसलसल है कि उन्होंने जो कर्जे वगैरह लिए थे वो आज हमें अदा करने पड़ रहे हैं? बेशक। देखें जी, एक वक्त था कि बच्चा पैदा होता था पाकिस्तान में, उसके ऊपर 75,000 ऑन बॉर्न बेबी के ऊपर। देखिए क्या उसका क्या कसूर है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है। कर्जे ये लोग लें, जरदारी साहब लें, नवाज शरीफ साहब लें, अदर्स लें हैं, और ये पे हम लोग करें। हमने तो अपने 10 फिंगर्स की कहानी है यार, मेहनत करनी है। इन्होंने तो नहीं हमें आगे देना ना। इन्होंने 4-5 साल बाद एक दफ़ा आना जी, वोट दे दो जी सानू, उस तो बाद असी इन्हों की ट्रक की बत्ती मगर मियाँ जी यह काम कर दो, कर दो। कौन सुनता है? नहीं, वो तो नहीं, नून लीग का तो बहुत बड़े दावे हैं। वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ बना दिया। नून लीग के दावे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि आप एक दफ़ा लाहौर का विजिट करें, आप आगे देखें। जहाँ पर कभी इत्तेफाक फाउंड्री होती थी वो जगह इसने मलक रियाज बैरिया टाउन के ऑनर को सेल की है, उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई। उसका पैसा किधर गया? उस फर्म का जो लेस्को के बिल थे वो किधर गए? आज तक लेस्को की जो लेबर थी उसकी सैलरीज नहीं दे सके ये लोग। ये क्या उनसे दावे करते हैं, मुझे ये बताएं, इनके दावे किधर जाएंगे? तो अभी क्या बनेगा फिर? ये जो महंगाई है इसमें जो आजकल आवाम इस चक्की में पिस रही है, इसका आप क्या सोचते हैं कि इसका कोई हल ये गवर्नमेंट निकालेगी? देखें, मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट नो डाउट अच्छी है, इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं उसको एक चीज़ से तरजीह लाइक करता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन। लेकिन उसने एक चीज़ साबित की है कि हम लोग जिस कैंडिडेट को लाइक करते थे उसने साबित किया कि ये चोर है। एक दूसरी बात ये, जब वो आया वो खाली है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है यार के शौकत खानम के वक्त उसने चंदे मांगे हैं। अब वो किसी के पास जाता है इस मुल्क की बहाली के लिए। यही चीज़ें आज से कुछ तकरीबन 30 साल पहले, 35 साल पहले 80-85 के दौर में होती, टैक्स पे किए होते, आज हम लोग खुशहाल होते, छोटे मोटे कारोबार के मालिक होते। पाकिस्तान एक 214 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का एक नाम होता है कि इमेज होता है पाकिस्तान का। आज हम लोग बाहर के मुल्क जाने लगते हैं, जैसे ही वो पासपोर्ट देखते हैं ग्रीन साइड प्लीज़। क्या हमने क्या किया? नहीं, वो तो जो खान साहब बातें कर रहे थे अभी तक तो उन्होंने कोई भी उसका प्रूफ नहीं किया है। देखिए ना, मेरी बात सुने, अब एक बंदा है, कोई मिसाल के तौर पे मुझ पे ले लें, मुझ में कोई बुरी आदत है, मैंने उसको छोड़ना है, तो मुझे एकदम से तो नहीं छोड़ी जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता होगी ना। अब वो लगा हुआ है ना इमरान खान, अब ये लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर कोई मुखलस बंदा मिल गया इस कौम को, इस कौम के बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए कुछ कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 92 का वर्ल्ड कप एक जीता, एक वो मौजदाना तौर पे। अब 22 साल बाद वो PM बना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसमें कुछ खूबी देखी है तो उसको हुक्मरान में लगा दिया ना, इक़्तिदार में ले आए। आपको क्यों नहीं लगाया, मुझे क्यों नहीं लगाया, किसी और को क्यों नहीं लगाया? हम लोग ये चीज़ नहीं देखते। इस टाइम महंगाई इतनी है, अवाम इतनी कि मुश्किलात में घिरी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। एक देग पका लें, जूस का पैकेट रख लें, जितना मर्जी मजमा लगा लें। इस कौम का इस वक्त ये हाल है, सॉरी टू से इफ़ यू डोंट माइंड, कि ये कौम एक बिरयानी की प्लेट और एक जूस के पैकेट के ऊपर कत्लो गारत कर सकती है। गुर्बत की ये इंतहा है।
अब इसका हम उसका इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाएं, गवर्नमेंट पे लगाएं, ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। नहीं तो ये जो हमारी सारी अपोजिशन है वो तो खान साहब को सिलेक्टेड बोलती है और सिलेक्टेड क्या होता है? हम लोगों ने वोट कास्ट किया है, ये वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या ये डस्का वाला सीन जो है ये वोट की इज्जत है? बेहरमती है वोट की। बड़ा है ये अपोजिशन वाले नारे लगाते हैं कि जी वोट ये हुआ, फलान हुआ, क्या हुआ? अब इनके पास बैठ के शेर के ऊपर स्टैंपें लगाएं और ये इनके एक माइंड में आ गया हुआ है, कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए उसको समझता है कि कुर्सी 7 नस्लों के लिए मेरी है, किसी और के पास ना जाए। उस दौर में ये वजीर ख़जाना था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक़्त इसके ऊपर 13 अरब रुपए की करप्शन का केस है। कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि जिस वक़्त में रुपए की अहमियत बड़ी ज़्यादा थी उस वक़्त का 13 अरब रुपया किधर गया? कभी सवाल किया इससे? कोई पूछने वाला है इससे? नहीं तो क्या ये जो अवाम है ये फिर इनको सिलेक्ट कर लेती है, इनको वोट दे देती है? ये क्या चक्कर क्या है? अभी हम लोग समझ क्यों नहीं रहे इन बात को जो आप कह रहे हैं? पाकिस्तान का एक समझ लें बदकिस्मती समझ लें कि जिन्हें लाया गली उन्हें टूर चली। इस टाइम अवाम जो है इमरान खान से बहुत तंग है। जैसे ही एक मिसाल के तौर पे वोटिंग कास्ट शुरू होती है, इन्होंने अपनी जितनी भी ब्लैक मनी है पानी की तरह बहानी है। गरीब बंदा क्या करेगा? हर बंदा तो अपने चक्कर में होगा, कोई नौकरी के चक्कर में होगा, कोई पैसे के चक्कर में होगा, कोई बेटी के जहेज के चक्कर में होगा, कोई किसी और मसले में गिरा होगा, वो मेरा मसले सॉल्व हो जाए। तो अवाम तो इन मुश्किलात को हल करना चाहती है ना। अब इसमें इमरान खान नवाज, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में वोट खरीदा जाता है कि इतना पानी की तरह पैसा जो बहाया जाता है, आप कह रहे हैं वोट खरीदा जाता है? देखें जी, आप मेरी बात को चाहे इसको परचेजिंग कर लें, वोट को ख़रीदना कह लें, चाहे अवाम की बेबसी कह लें, मेरी सोच के मुताबिक ये अवाम की बेबसी है। जब कारोबारी हालात आपके डेड है, खाने पीने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो अगर वो वोटिंग पे आया, वो अगर अपनी ब्लैक मनी वाटर की तरह यूज़ कर रहा है, तो हम लोगों ने तो उसको दोनों हाथों से समेट देना कि यार चलो हमारा भी कुछ हो जाए, फर्दर नेक्स्ट डे के लिए हो जाए, वीक के लिए हो जाए, मंथ के लिए हो जाए, ईयर्स के लिए हो जाए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ हो जाए। तो अब उसको आप जो मर्जी नाम दे दें कि वोट ख़रीद रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हैं। अगर इस तरह होगा, ये लोग अमीर से अमीर होते जाएंगे और गरीब जो है वो गरीब से गरीब होते जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि इनके ऊपर तनकीद करनी बंद करें। मेरी ज़ाती राय, खुद को दुरुस्त करें। किस पर तनकीद करनी बंद करें? यही कोई भी गवर्नमेंट है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, कोई भी है, वट एवर फॉर यू, कोई भी है, डजंट मैटर। खुद की इस्लाह करें ना, खुद की इस्लाह करें ना, खुद को ठीक करें। अब मुझे कोई अगर मिसाल के तौर पे मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे कोई नेशनल हाईवे वाली पुलिस रोकती है, मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ही होगी यार मैं कोई फ़ोन कड्डा किसी से ताल्लुक वासे ना लड़ा दूँ इनू, यार मेरा चलान ना है। और यार अगर मैं राइट नहीं हूँ, गलत हूँ, तो मुझे उसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, मुझे उसका फ़ाइन पे करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मेरी वो गलती ना हो। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था, बिफोर आफ्टर 30 ईयर लेटर, 35 ईयर लेटर, अगर हमारे बड़ों ने, इस गवर्नमेंट ने उस वक़्त 1 रुपया टैक्स पे किया होता, उस 1 रुपये की खातिर इन्होंने 9 अपने पास से लगा दिया। अक्लमंदी इनकी ये है, इस कौम का ये शौर बेदार किया हुआ है इन गवर्नमेंट ने, चाहे वो भट्टो है, नवाज शरीफ है, कोई भी है। अब पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, किधर गया? खान साहब बेहतर काम कर रहे हैं, कोई इनकी हुकूमत में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर बनेगा? देखें जी, अगर इमरान खान को ये अपोजिशन अगर तरीके से काम करने देगी ना, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर भी अच्छा होगा और पाकिस्तान में रोज़गार भी बेहतर होगा। तो क्या पैगाम देंगे आप हमारी पाकिस्तानी अवाम को कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें? देखिए जी, पाकिस्तान में बस पहली तो बात यह है, चाहे मजदूर तबका, गरीब कोई नहीं है। एक वक्त में रोटी 2 रुपये की थी, आज रोटी 8 रुपये की है, तब भी खा रहे हैं। पैसा है तो खा रहे हैं ना। रोना का था कि जी बेरोजगारी है जी, कारोबार नहीं का था। दिहाड़ियाँ मजदूर दे मिस्त्री से पूछो ना, 1500-1600 मजदूर मिस्त्री दिहाड़ी है, 1200-1000 रुपया मजदूर लेंदा पिया। ते भुख नंग कितने पाकिस्तान दे विच, रोटी हर बंदा खा के सो रहा है। एकदम इसका मतलब है कि हमने शुक्र अदा करना छोड़ दिया और रोने को पकड़ लिया। एग्जैक्टली ये बात आपने कैच की है ना। सबसे पहली बात है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक ठीक होगा जब, तब ही आपकी आवाम की सहूलत, महंगाई, हर चीज़। अब मुशर्रफ दौर देखें, अभी आप बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले कि डॉलर नीचे लेके आ रहा है इमरान खान। मुशर्रफ की गवर्नमेंट में
$60 से 65 के राउंड में खेलता रहा 7 ईयर, महंगाई भी नहीं थी, सीएम पंजाब चौधरी परवेज लाई था, ठीक है। अब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है सीएम वगैरह बनने की, उनकी एक ही ख्वाहिश थी वो अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। कोई आप अच्छा सा पैगाम देना चाहें हमारे पाकिस्तानियों को? पैगाम तो मेरा यही है सब पाकिस्तानियों के लिए कि खुदारा अपने आप को ठीक करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद मत करें, खुद को ठीक कर लें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू, अस्सलाम वालेकुम।